महाप्रभु चैतन्य देव, साक्षात युगल का मिलित स्वरूप, समुद्र के किनारे ऐसे विहरण कर रहे थे। अचानक दृष्टि पड़ी, समुद्र का भाव खत्म, यमुना जी, उसमें देखा प्रभु लीला कर रहे हैं, प्रभु बुला रहे हैं, दौड़ पड़े, समुद्र में दौड़ पड़े। अब शरीर तो जल में निमग्न, शुद्ध नहीं। ऐसी चेतना रहित स्थिति है कि मछली पकड़ने वालों के जाल में महाप्रभु का श्री विग्रह ऐसे आ गए। वो तो घबरा गए कि शायद कोई ऐसा शरीर मृत शरीर है। तो जब छुआ तो उनके भी कृष्ण कृष्ण हा कृष्ण। तो जो दूसरे मछुआरे थे बोले इसमें कुछ है, छूने से ये रोग चढ़ जाओ, बस रोना हा कृष्ण हा। वो महाप्रभु को जब चेतना आए निज जनों बोले हाँ श्री कृष्ण यमुना विहार, मुझे बुलाया तो आलिंगन करने के लिए दौड़ा और उनका आलिंगन, बाहर से मूर्छा चेतना रहित और अंदर से लीला में डूबे। ये स्थिति होती है, ये कोई बुद्धिगत नहीं है, ये स्थिति होती है। वो तो स्वयं स्थिति है ही, उनकी क्या स्थिति, वो तो स्थिति है ही, स्थिति प्रदान करने के लिए अवतार लिए, पर वो स्थिति प्रकट करके अपने प्रेमी जनों को दिखा दे, ऐसी स्थिति। मूर्छा का मतलब चेतना रहित दुख में बेहोश होना नहीं है, परमानंद लीला में निमग्न, बाहर से चेतना रहित है। जैसे समाधिस्थ महापुरुष परम योगी बाहर से मृत प्राय नजर आएगा, आंख खुली तो खुली, मुख खुला तो खुला, मक्खियां आ रही जा रही, ऐसे श्वास प्रश्वास भी नहीं चल रही, नाड़ी भी नहीं चल रही, कई कई घंटे ऐसे। कहां है? स्वरूप में स्थित है। प्रेमी जन कहां है? प्रियालाल के साथ खेल रहे, बाहर से चेतना रहित शरीर है। इसे मूर्छावस्था कहते हैं। जो विरही मूर्छावस्था को प्राप्त होता है तो बाहर से उसके शब्द विरही प्रकट होते हैं, हृदय में साक्षात सामने वही होता है जिसके विरह में होते हैं। तो उसी की चिंतन में वो रूप, वो सौंदर्य, वो प्रेम, वो आनंद, उसमें बाह्य चेतना लुप्त हो गई, उसे मूर्छा, यहां तक कि मृत्यु दशा भी कही गई। प्रेम की आखिरी दशा को मृत्यु दशा, पर वो मृत्यु दशा नहीं है, वो अमृत दशा है। सब चेतना, सब प्राणों की गति भी शून्य नजर आ रही है, लेकिन वो प्रिया प्रीतम में स्थित है। फिर जो बाह्य दशा तो फिर संचलित हो गए। ये अलौकिक अवस्था होती है। श्रीपाद कह रहे हैं कदापि विलुठन छितावत और कदापि मूर्छाम गतो, कभी भूमि पे लौट रहा है तो कभी मूर्छा को प्राप्त होगा। क्यों? बोले महाप्रणय विह्वलो, महाप्रेम ने विकल कर दिया है उसके हृदय को। वो एक महापुरुष अपने राधा वल्लभी, नाम स्मरण नहीं आ रहा, वो गुरुदेव गोस्वामी जी के महल में ऊपर तीसरे खंड में वो चतुराशी जी हर समय गुनगुनाते रहते थे। ऐसे दृष्टि पड़ी तो यमुना जी देखा, बड़ी दिव्य नावें, सब सहचरियां, कई कई खंड की सुंदर फूलों से श्रृंगारित नावें, और प्रिया प्रीतम, और बुला रहे प्रिया प्रीतम। वो तीसरे खंड से कूद पड़े, काफी कहीं छूट नहीं, मूर्छित पड़े। फिर जब चेतना आई, दरवाजा खटखटाए तो अंदर वो तुम तो छत में थे। ऐसे जब महाराज ने पूछा कि आप छत में थे, बाहर कैसे चले गए, तो तब प्रिया प्रीतम बुला रहे थे, तो नौका विहार को गए थे, और नौका विहार से श्रृंगार में जा रहे हैं, वस्त्र परिवर्तन आदि लिए। तो फिर ऐसे तीसरे खंड से गिरे, कहीं कोई चोट नहीं। एक बार वो रसोईया मनिया कर रहे थे श्री जी के लिए, और चतुराशी जी के पद में एकदम ऐसा हुआ कि वो करछी उनकी जांग में घुस, ऐसे गिरे कि करछी वो निकाली गई। कोई उनको पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं। ये दिव्यता कैसे आती है? नाम से, आश्रय से आती है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधिरे, ग्रसे कलि रोग जोग संयम समाधिरे। भलो जो है पोच जो है, दाहिनो जो बाम रे,
राम नाम ही सो